जो इस तरीके से कल इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर रात के अंधेरे में फिल्म्स लाया गया। देखिए, ये जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी है। जेल मैनुअल के मुताबिक शाम के बाद आप किसी भी कैदी को बाहर नहीं ला सकते जहाँ तक इमरजेंसी ना हो। लेकिन इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में लेके आना, रात के अंधेरे में तो या स्मगलिंग होती है या चोरी होती है या डाका डाला जाता है, और इनको तो आदत हो गई है डाका डालने की। आपने देखा होगा कि मैंडेट भी रात के अंधेरे में उन्होंने डाका डाला, और इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर वही एपिसोड रिपीट किया गया जो पहले हुआ। फैमिली का जो मुतालबा है, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे हुए थे, कल भी हमने धरना दिया, आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा दिन धरना दे के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे। मुलाकात के हवाले से हमने पिटीशन जमा की, सेहत के हवाले से, ज़ाती डॉक्टर की रसाई के हवाले से अभी तक वो पिटीशन नहीं लगी। कल जब हम राजा सलमान साहब अंदर गए हैं तो कोई टेक्निकल इशू बताया गया, आज कोई एक और इशू उस पर रजिस्ट्रार की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट आई थिंक अपना काम करके अब हट चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, देखिए 12 से ज़्यादा पिटीशंस हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से और उनकी मुलाकात के हवाले से वो नहीं सुनी जा रही। 16 से ज़्यादा हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन है जो नहीं लगाई जा रही, वो भी सेहत के हवाले से है और मुलाकात के हवाले से है। मुझे याद है इमरान खान बाहर थे, पैनामा केस का दौर था, वक्त चल रहा था, अंदर अदालत में सुना जा रहा था, इतना ज़्यादा वावेला और एक प्रेशर बिल्ड कर चुके थे वो बहैसियत ऑपोजिशन के, अदालतों को नोटिस लेना पड़ा और उसकी सुनवाई हुई। फिर आपको लगता है कि अब तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट पूरी तमाम तर केस को बंद कर चुकी है, सुन चुकी है, भेज चुकी है सलमान सफदर को, कॉपियाँ ला चुकी है, रिपोर्ट्स पढ़ चुकी है और सेटिस्फाइड है, केस बंद है। वो जो पीरियड था बीच में, आप लोगों ने मिस किया टू क्रिएट द काइंड ऑफ प्रेशर जो हमने, इसलिए मैंने आपको पैनामा का टाइम याद दिलाया। मेयर साहबा, देखें, बात बड़ी सिंपल है कि हर एक रास्ता हमारे लिए बंद हो रहा है। पॉलिटिकल स्पेस हमारी कम कर दी गई है, कोर्ट्स में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मुलाकात जो आपके सामने है, पिछले 4 महीने से कोई मुलाकात बंद की हुई है। फिर इमरान खान साहब की सेहत का इशू बना, इमरजेंसी की सिचुएशन थी हमारे लिए। वहाँ पे जब लोग खैबर पख्तूनख्वा के शहराओं पे बैठे, और आपने देखा कि उसी दिन पेशावर हाई कोर्ट में एक आम आदमी पिटीशन लेके गया, वो पिटीशन लगाई भी गई उसी दिन, सुनी भी गई, उस पर फैसला भी आया। मैं कह रही हूँ इंटरनली आप लोगों को ये एहसास है कि शायद एक मौका था जो गवा दिया टू मे बी, लोग तो अपने आप बाहर आ गए ना, लीडरलेस बाहर आए, बैठे सब कुछ, मगर शायद ये काम आप लोगों के करने का था। नहीं, देखिए, अभी तक हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हाँ, नहीं दी, क्यों नहीं दी ना, वही कह रही हूँ, किस चीज का इंतजार है? उसके लिए हम अब तैयारी भरपूर ईद के बाद भरपूर तैयारी कर रहे हैं। एवरीडे मैटर्स, और आप ही कहते हैं कि जी बिल्कुल। नहीं, देखिए, आज जो आज अगर सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे हुए थे तो सेहत के हवाले से ही बैठे हुए थे, क्योंकि सेहत पे हम टाइम नहीं ले सकते। सेहत का जो इशू है वो इमरजेंसी है। अच्छा चलें, वो अब वही कह रही हूँ ना, आपने फिर भी ईद के बाद की एक कॉल दी है, और वो अब एक जो नई ब्रिगेड बना दी है इमरान रिहाई फोर्स, उसका भी मैं लास्ट टाइम भी नहीं समझ सक रही कि क्या ऐसा कर देंगे। मगर पहले बताएं, इसमें प्रेस रिलीज में जो पिम्स की तरफ से आई है उसमें कहा गया आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इमरान खान की कंसेंट और रजामंदी के बाद ये सारा काम किया गया, और अंडर स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रोटोकॉल्स, तो उनकी कंसेंट का जिक्र है इसके अंदर। देखिए, ये रिपोर्ट तो वो कोई भी बना के हमें दे देंगे। देखिए, हमने आपको इस कंसेंट पे शक है? बिल्कुल शक है। देखिए, हमने शुरू में कह दिया था कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो जिसमें हमारे डॉक्टर्स नहीं होंगे, जिसमें फैमिली नहीं होगी, जिसमें उनका ज़ाती डॉक्टर नहीं होगा, वो हम मुस्तरद करेंगे। कल इन्होंने जब इमरान खान साहब को लाया, ना फैमिली को बताया गया, ना ज़ाती डॉक्टर को बताया गया, ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया गया। जब वापस बैरिस्टर गौहर को तो पता लगा ना, जब वो वापस गए हैं तब बैरिस्टर गौहर साहब को कॉल आई है कि जी इमरान खान साहब को हम लेके आए थे और ये सारा प्रोसीजर हो गया और हम Although he's not next of kin, वो खानदान नहीं है, so किसी भी प्रोटोकॉल या एथिक्स, मेडिकल प्रैक्टिसेस के मुताबिक मैं नहीं समझ सक रही कि बैरिस्टर गौहर, यही तो हमारा मुतालबा है जो अलीमा खानम बार बार मुतालबा कर रही, बड़ा जायज़ मुतालबा है, बुनियादी हक है। 2 नाम दिए गए थे, हुकूमत अपनी जिद अना पे अड़ी हुई है। देखिए, फैमिली की ज़ेर निगरानी होना चाहिए, शिफा इंटरनेशनल उनकी डिमांड है, उधर ही होना चाहिए, ज़ाती डॉक्टर का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। आपको कोई समझ आई है कि जिद क्या है? क्यों नहीं ज़ाती मुआलजीन तक रसाई, खानदान को इतला देना, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? देखिए, एक तो ये बयान से डरते हैं। हाँ, मगर उसके ऊपर भी कोई सियासी बयान ना देने का बिल्कुल हमने गारंटी दी थी अलीमा खानम ने कि जब तक सेहत का मामला है, बिल्कुल हमने इससे पहले स्टैंड ऑन दैट, बिल्कुल हमने गारंटी दी थी, ना कोई ट्वीट होगा, ना कोई सियासी बयान होगा। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हुकूमत सियासत कर रही है, अक्टूबर से उनको तकलीफ है, जनवरी आप पिम्स लेके आते हैं, आपने हालात को यहाँ तक क्यों पहुँचाया?
फिर उसके बाद कल का जो एपिसोड था वो जो पहले एपिसोड को रिपीट कर दिया गया। हुकूमत ना अदालतों की सुन रही है, ना अदालतें अपने फैसले इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फाइल क्लोज करके हमारी कोई और पिटीशन सुनी नहीं जा रही, तो फिर जो रास्ता हमारे पास बचता है वो सड़कों का है। सो ये खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता है, आप रद्द कर रहे हैं इस प्रेस बिल्कुल रिलीज कर को रहे हैं। भी। और सड़कों के रास्ते के हवाले से आपकी क्या, आपने एक कंटेनर का भी जिक्र किया था जिसके ऊपर पता नहीं क्या या आज़ादी या मौत, जी बिल्कुल, इस तरह की बातें आपने देखिए लिखी हुई हैं। कंटेनर तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक जो हमारी थिंकिंग है इस वक्त पार्टी के अंदर, चाहे वो मरकजी लीडरशिप हो या सूबाई लीडरशिप हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, हम चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो। हमारा कारकुन भी अब बस मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर रहा, ना नारों को ना बयानात को। कारकुन भी ये चाहता है कि जो भी हो नतीजा खेज हो। नतीजा खेज से क्या मुराद है आपकी? उसका नतीजा निकले। किस सूरत में नतीजा चाह हम रहे हैं? रिहाई की सूरत में रिहाई या बेहतर इलाज? नहीं, हम अब तो रिहाई की सूरत में, अगर जब हम आएंगे फिर तो हम रिहाई ही मांगेंगे। क्या करेंगे सर, जेल तोड़ेंगे? नहीं, जेल कोई नहीं तोड़ेंगे। अब फोर्स पे काम हो रहा है, रिहाई फोर्स पे। क्या करेगी रिहाई फौज सर? पौधे लगाएगी, उधर बैठ के नमाजें पढ़ेगी, नहीं, देखिए- तहज्जुद पढ़ के दुआएं करेगी, क्या करेंगे? देखिए, हमें एक ही अब जो हमें समझ आ रही है कि अवामी प्रेशर से ही ये काम होगा और भरपूर प्रेशर तो से अवाम काम निकलते नहीं है ना सर। 8 फरवरी की भी कॉल आपके सामने 8 है, फरवरी लेकिन हर एक को डिबेट कर सकते हैं, बट लेट्स बी फेयर। नहीं, अवाम 8 निकल नहीं फरवरी, रहे। देखिए 8 फरवरी की जो कॉल थी वो शटर डाउन और उसकी पहिया जाम मैं की अगेन थी। कह रही हूँ, एक एक अभी कॉल के तक- मेरिट्स पे नहीं नहीं, जाते, नहीं, बट या तो मैं सब- आपका वर्कर थक चुका है, नहीं, या तो आपकी वर्कर नहीं क़यादत पे थका। एतमाद खो चुका है, नहीं, पहली बात यह है या कि तो निज़ाम की सख्ती से अब डर चुका है। सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी, ना एहतजाज की ना धरने की। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी उनकी थी। फोर्स बनाने की, जो रिहाई फोर्स बनाने का जो इनिशिएटिव है वो सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही लिया है। स्ट्रीट मूवमेंट जो थी वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आपने सिंध में देखा, पंजाब में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन देखी। अब जो ये रिहाई फोर्स है ये इसके साथ ऐड होगी, और फिर जब कंटेनर पे हम चढ़ेंगे और उस कंटेनर का मुंह हम किसी शहर की तरफ भी कर सकते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो नतीजा खेज होगा। ओके, किसी शहर का भी रुख, इस्लामाबाद का भी? इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, पिंडी भी आ सकते हैं, हम 26 नंबर पे भी बैठ सकते हैं, फैज़ाबाद भी बंद कर सकते हैं, हम अपनी सरहदों पे भी बैठ सकते हैं। और सर फिर वो बार बार राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी याद दिलाते हैं कि आ जाओ, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। देखिए, राना सनाउल्लाह की तो वो तो बढ़ के मारना इनकी आदत है। जब 8 फरवरी की कॉल हुई तो राना सनाउल्लाह ने खुद स्टैंप लगा दी कि अगर 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली जाएगी तो हम 9 मई के केसेस खोल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई का जो एक बयानिया था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और निशाना जो था वो तहरीक इंसाफ था। आपको अब ये यकीन है कि अब ईद के बाद आप लोग कंटेनर पे चढ़ रहे हैं और आ रहे हैं? देखिए, रास्ता तो हमारे पास कोई नहीं बच रहा, ना अदालतों का रास्ता हमारे पास बच रहा है, ना मुज़ाकरात का रास्ता हमारे पास बच रहा है, ना ये कानून मानते हैं, ना आईन मानते हैं। मुझे बताइए कि ये आज कोई पैगाम दिया है, क्योंकि बुशरा बेगम के तो ख़ानदान और अहले खाना मिलके आए हैं, तो पिछले हफ्ते दिया था, इस दफ़ा कोई पैगाम दिया है? खान ने कोई पैगाम भेजा है बाहर? देखिए, अभी तक तो मेरी तो कोई उनसे बात नहीं हुई, ना ही पार्टी की कोई बात हुई है। बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई है, देखिए उनकी मुलाकात भी 3 महीने बंद की गई थी। बुशरा बीबी तो गैर सियासी है, उन्होंने कभी, उनकी फैमिली ने भी बाहर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही मीडिया मगर पे राना टॉक की। सनाउल्लाह ने हमें कहा था इसी तरह पैगाम भेजते रहे इमरान खान के तो ये मुलाकातें भी बंद कर देंगे। देखिए, राना सनाउल्लाह की तो बातें वो तो बहुत सारी कह चुका है, वो एक मुस्तरद शुदा आदमी है, अपना इलेक्शन हार चुका है। अब वो सेनेट की एक सीट पे बैठ के इस किस्म की तड़ियाँ लगाते हैं, लगाने दें।